आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। जो चैप्टर का नाम है उसी में के रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 289 में से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, वर्किंग नोट हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। 290 है, पेज नंबर है। रिवीजन प्रॉब्लम्स में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लिंटन माउंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। कैलेंडर ईयर बेसिस का अर्थ होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक है। ही परचेज्ड ऑन 1/1/2014 मशीन फॉर RS 40,000। एक मशीन खरीदा गया है 1/1/2014 में, उसका कॉस्ट है 40,000 रुपया। ही परचेज अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2014, यानी कि दूसरा मशीन खरीदा गया है 1/10/2014 में फॉर RS 20,000 20,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2015 और 1/7/2015 में फॉर RS 10,000। थर्ड मशीन खरीदा गया है 10,000 में 1/7/2015 में। ऑन 1 जुलाई 2016 द 1/4 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2014 बिकेम एब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर RS 6,008 है। एक मशीन है जो 1/1/2014 में जो 40,000 का मशीन खरीदा गया है, उसका 1/4 का, तो 1/4 इंटू 40,000 यानी कि 10,000 रुपये का जो मशीन है वो उसको हम लोग वो काम लगने वाला नहीं है, उसको हम लोग बिक्री कर दिए हैं 6,800 में, यानी कि सेल्स वैल्यू 6,800 रुपये गिवन दिया है। अब सो हाउ द मशीनरी अकाउंट विल अपीयर इन द बुक ऑफ क्लिंटन फॉर ऑल द 3 years अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि 3 साल का डिप्रिसिएशन काटना है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% और एनम, यानी कि डिप्रिसिएशन चार्ज 10% दिया है, निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब इसको वर्किंग नोट निकाल लेते हैं और तो सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये वर्किंग नोट हो गया। सबसे पहले यह है 1/1/2014 फॉर 3 months डिप्रिसिएशन है 10% ऑफ 20,000 यानी कि 10% 20,000 इक्वल टू 2,000। तो 12 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 2,000। 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 2,000 के बाई 12, यानी 3 months डिप्रिसिएशन इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड 12 इंटू 3 इक्वल टू 500 रुपया। ये डिप्रिसिएशन हो गया 3 महीना के। उसके बाद में 1/7/2015 में जो मशीन खरीदा गया है और 6 month डिप्रिसिएशन होगा। अब 10% ऑफ 10,000 है तो RS 1,000 होगा। अब 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000। 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई 12। 6 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड 12 इंटू 6 इक्वल टू 500 रुपया। ये डिप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद में 1/7/2016 में जो मशीन 1/4 ऑफ RS 40,000 जो है, जो सोल्ड पार्ट वाला है, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 1/4 ऑफ 40,000 इक्वल टू 10,000 का मशीन हो गया। नाउ 10% ऑफ 10,000 इक्वल टू 1,000 रुपया हो गया। अब 12 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000। तो 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे हम लोग। तो 6 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 इक्वल टू 500 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया। ये सोल्ड पार्ट डिप्रिसिएशन 500 रुपया हो गया। हम लोग यहाँ अब इतना समझने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1/1/2014 में कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड पार्ट का है। कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू 10,000 है। लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2014 में 1,000, तो 10,000 में से 1,000 घटेगा 9,000 बैलेंस बचेगा। 1/1/2015 में बैलेंस हो गया। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2015 में RS 1,000, तो 9,000 में से 1,000 घटेगा तो 8,000 बैलेंस बचेगा। बैलेंस 1/1/2016 में है। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 month
1000 के 6 मंथ में निकालना है तो 1000 6 डिवाइडेड 12 कर देंगे तो 500 रुपये बचेगा। तो यानी कि 8000 में से 500 रुपये घट जाएगा तो 7500 बैलेंस बचेगा हम लोगों को, 7500 बैलेंस बचेगा। तो ये बुक वैल्यू हो गया और बैलेंस हो गया। अब देखना है हम लोग को लॉस होगा कि प्रॉफिट। अब देखिए बुक वैल्यू है 7500, सेल्स वैल्यू है गिवन 6800। अब देखना है, अब बुक वैल्यू हम लोग को बेचना चाहिए था 7500 में, लेकिन बिक्री कर रहे हैं हम लोग 6800, यानी कि लॉस हुआ हम लोग को। तो इफ़ बुक वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेल्स वैल्यू दैट इज 7500 और 6800, देन देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इक्वल टू आर या 7500 माइनस 6800 इक्वल टू 700, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 700 हो गया। इट विल शो इन CR साइड ऑफ मशीन अकाउंट, इट विल शो इन CR साइड ऑफ मशीन अकाउंट हम लोग को दिखा देंगे। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद में अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। अब देखिए यहाँ ये मशीन अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, ये रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ये DR साइड हो गया। अब इसमें होगा डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट CR साइड। अब देखिए 1/1/2014 में जब मशीन खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन लिख के 40,000 लिख दिए। 1/10/2014 ही में खरीदा गया टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन 20,000 लिख दिए। अब 40,000 और 20,000 दोनों जोड़ेंगे 60,000 DR साइड में हिसाब क्लोज कर दिए। अब डिप्रिसिएशन लिखना है 31/12/2014 में डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 4000 होगा। 31/12/2014 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन फॉर 3 महीना चला है तो 500 रुपये हम लोग निकाल दिए। 31/12/2014 में बाई बैलेंस CD लिख देंगे। 60,000 में से CR साइड में 60,000 बैलेंस लिख देंगे। 60,000 में से 4,500 घटेगा तब 55,500 बैलेंस बचेगा CD। अब ये CD उठ के आएगा DR साइड में यहाँ 1/1/2015 में। और टू बैलेंस BD 55,500 हो गया। 1/7/2015 में फिर थर्ड मशीन खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन खरीदेगा 10,000 के, तब 55,500 और 10,000 होगा तब 65,500 बैलेंस DR साइड में हम लोग लिख देंगे। अब इसको डिप्रिसिएशन काटना है 31/12/2015 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 4,000 होगा, 40,000 है वो। 31/12/2015 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के 2,000 होगा, 20,000 वाला के 2,000 होगा, 10% से 2,000 होगा। 31/12/2015 के बाई डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स होगा 500 रुपया होगा। ठीक है, 500 रुपया होगा। ये थर्ड मशीन है। ये थर्ड मशीन है 500। अब देखिए अब 31/12/2015 बाई बैलेंस CD होगा 65,500 में से 4,000 और 2,000 और 500 घटाएंगे तो 59,000 रुपये बैलेंस बच जाएगा। ये बैलेंस CD DR साइड में आएगा। 1/1/2016 में टू बैलेंस BD 59,000 रुपया हो गया। अब हम लोग क्या करना है 1/7/2016 है उसमें बाई डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ सोल्ड पार्टी का हम लोग निकाले कैलकुलेशन करके 500 रुपये दिखा दिए। 1/7/2016 में ही बाई बैंक अकाउंट जो सोल्ड हुआ है 6,800 रुपये गिवन है, ये हम CR साइड में दिखा दिए। 1/7/2016 है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हुआ है 700 रुपये CR साइड में दिखा दिए। 31/12/2016 में बाई डिप्रिसिएशन रिमेनिंग मशीन के है 3,000 रुपये हो। 40,000 का मशीन से 10,000 का पार्टी बिक गया तो 30,000 बचा, 30,000 का 10% 3,000 रुपये हो गया तो 3,000 रिमेनिंग के हम लोग लिख दिए। 31/12/2016 है बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के है 2,000। 31/12/2016 में बाई डिप्रिसिएशन थर्ड मशीन के 1,000। अब 31/12/2016 है बाई बैलेंस CD है। अब 59,000 में से 1,000 घटाना है, 2,000 घटाना है, 3,700 6,800 और 500 घटाएंगे तब 45,000 रुपया बैलेंस बचेगा। बाई बैलेंस CD 45,000 बैलेंस बचेगा। ये CD उठ के आएगा DR साइड में। DR साइड में 1/1/2017 में टू बैलेंस BD 45,000 रुपया ये हो गया हम लोग को बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ फिर लिखना है ओपनिंग बैलेंस BD ऑन 1/1/2017 में 45,000 रुपया। और फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 700 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।